गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आज परसेंटेज की हमारी सेकंड क्लास साथियों, तो सभी लोग जल्द से जल्द लाइव आ जाएं और लिंक को अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। सभी लोग लाइव आ जाएं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। जो लोग लाइव नहीं हुए भाई लाइव हो जाएं और वीडियो को भाई सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं जो क्वेश्चन है साथियों वो परफेक्ट बता दे आपको, क्योंकि वर्ष 2019 और वर्ष 2020-21 में जो प्रश्न पूछे गए हैं साथियों, अपडेटेड सीट आप लोगों के सामने आ रही है। तो सभी लोग जल्द से जल्द लाइव आ जाएं और अपने दोस्तों और अपने मित्रों में को साथियों सबको सेंड कर दीजिए हमारी लिंक, ताकि सभी लोग लाइव आ जाएं और सभी लोग तो देखिए, कल हमने टाइप 3 के बारे में बात किया था आपसे। टाइप 3 के बारे में हमने प्रतिशत को साथियों भिन्न में कैसे चेंज करेंगे, तो भिन्न में और साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, ये आपको हमने सिखा दिया था, राइट। तो आइए देखते हैं, जैसे कल वाला एक प्रश्न साथियों, इसको हम रिपीट कर देते हैं। जैसे हमारा जो कल वाला प्रश्न कौन सा था कि 3:5, यही था ना कि 3:5 को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए, प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। 3:5 को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। साथियों आपको बता दें, यही वाला क्वेश्चन है जो हाई कोर्ट वर्ष 2019 हाई कोर्ट वर्ष 2019 में जो पेपर हुआ था साथियों, आप लोग को बता दें यही प्रश्न वहाँ पर पूछा गया था हाई कोर्ट में। तो आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। अब कह रहा है कि 3:5 को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए, राइट। तो कितना होगा, जब प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए कह रहा है तो ये हो जाएगा 3/5 इंटू कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ पर होगा 5 दूना 10, 20 3 कितना हो जाएगा 60। आप देख रहे हैं कितना आसान सवाल है, ये हाई कोर्ट वर्ष 2019 से पूछा गया था, राइट। आप लोग कॉपी कर लीजिए। कॉपी हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अनुपात 1:8 का प्रतिशत रूप क्या है। ये क्वेश्चन का पैटर्न है साथियों कि अनुपात 1:8 का प्रतिशत रूप क्या है। आरआरबी वर्ष 2019 में साथियों यही प्रश्न पूछा गया था, आप लोग इसको नोट करते रहिए। आरआरबी वर्ष 2019 में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुपात 1:8 का प्रतिशत रूप क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे, जब प्रतिशत की बात करता है, कभी भी अगर प्रश्न का जो लोगो है साथियों, अगर ये रेशियो में होता है तो ये, अगर रेशियो में है तो ये फ्रैक्शन में चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसी को लिख सकते हो 1/8 इंटू कितना होगा 100। अगर इसको हम कटाना चाहें 4 दूना 8 और 4 दूना 8 हो जाएगा 25 बटे कितना हो जाएगा 25/2। जब इसी को कटा देंगे तो कितना होगा 12.5%, राइट। सभी लोग इसको कॉपी कर लीजिए। आइए डाल दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक साथियों टाइप
टाइप 4 के बारे में बात करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 115% को 115% को भिन्न 115% 115% को भिन्न में बदलें। तो भिन्न में अगर बदलने के लिए कह रहा साथियों, तब कैसे होगा आइए बताते हैं आपको। या इसको आप चेंज कर सकते हैं, 115% किस भिन्न के बराबर है, किस भिन्न के बराबर है, ये चीज है। तो यहां पर कैसे होगा सॉल्व है, तो यहाँ पर देखेंगे ये हो जाएगा 115 अपान, क्योंकि यहाँ से जब प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो नीचे क्या हो जाता है, अपान में कितना हो जाएगा साथियों 100। तो यहाँ से कटा देंगे इसको, अपान दूना 10 पान 15 हो जाएगा, अपान दूना 10 कितना होगा 23/20 हो जाएगा। ये चीज़ है, तो कितना हो जाएगा 23/20, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है 115% किस भिन्न के बराबर है। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आपसे कह रहा है, और फ्रैक्शन में आप चेंज करने के लिए समझ रहे हैं कि यही साथियों प्रतिशत का जब चिन्ह हटता है तो वैल्यू अपने आप में क्या होता है, क्योंकि यहाँ प्रतिशत का मान कितना होता है 100% होता है। तो यहाँ हो जाएगा 115/100, जब कटा देंगे तो वैल्यू देखिए फ्रैक्शन में आ गई। तो आप लोग कॉपी कर लीजिए, 23/20 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 150% को 150% को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए, 150% को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। यही सवाल साथियों आपको बता दें, ये भी सवाल आरआरबी वर्ष 2019 ये भी सवाल पूछा गया था। तो यहाँ पर देखेंगे 150% को भिन्न में बदलने के लिए कह रहा है, तो आप लोग उसको फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। कितना होगा, तो कहोगे 150 अपान, क्योंकि प्रतिशत के चिन्ह हटेगा तो बटे में कितना होगा 100। अब यहाँ पर देखेंगे कि 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10, या ऐसे इसको कटा दीजिए, यहीं से 0 0 कट जाएगा, और 5 तिहाई 15 5 दूना 10 कितना हो जाएगा 3/2। जो हमारा आंसर यहाँ से फाइंड आउट हुआ कितना हो जाएगा 3/2। कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 सही 1/2 प्रतिशत को भिन्न में बदलें। 37 सही 1/2 प्रतिशत को भिन्न में बदलें, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे कि 37 सही 1/2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर होगा 37 दूना 74 और कितना हो जाएगा 75। ये हो जाएगा 75/2। ये प्रतिशत में है, ये चीज़ आपको देखना है कि 37 सही 1/2 प्रतिशत को कह रहा है कि भिन्न में बदलें, मतलब फ्रैक्शन में आपको वैल्यू को डिवाइड कर देना है। तो ये हो जाएगा 37 दूना 74 और एक कितना होगा 75। 75 कितना हो जाएगा 2 इंटू, अब यहाँ से देखेंगे साथियों क्योंकि प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये हमारी वैल्यू 1 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर देखेंगे कि 25 तिया 75 और 25 होगा कितना हो जाएगा 100। अब देखेंगे 3 का नम 3 और बटे 4 दूना कितना हो जाएगा 8। तो जो यहाँ से हमारा राइट आंसर आ गया, कितना आ गया, इसी को लिखेंगे 3/8। 3/8 हमारा क्या है, एक राइट आंसर है। कॉपी कर लीजिए।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डाल लीजिएगा यहाँ पर साथियों टाइप 5वां लिखेंगे। और टाइप 5वां जो हमारा पहला क्वेश्चन है लिखेंगे कि 49% का वर्गमूल क्या होगा? 49% का वर्गमूल क्या होगा? ये आपसे पूछ रहा है साथियों। और यही प्रश्न आपको बता दें, यही प्रश्न IB वर्ष 2015 में साथियों यही प्रश्न पूछा गया था कि 49% का वर्गमूल क्या होगा। तो आप लोग इसको निकाल सकते हैं। अगर वर्गमूल की बात करेंगे साथियों तो सबसे पहले, क्योंकि यहाँ प्रतिशत में है, यहाँ से जब प्रतिशत हटेगा साथियों तो इस संख्या किस में आएगी? जब रूट के अंदर आएगी तभी वर्गमूल होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो कहोगे 49 अब यहाँ से प्रतिशत का जब चिन्ह हटेगा तो अपान में कितना हो जाएगा? 100 आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हो? अब ये चीज़ देखना है जो अब ये संख्या हमारी क्या है? रूट के अंदर आ गई है। जब रूट के अंदर साथियों अगर ये संख्या हमारी आ जाती है तो यहाँ पर देखेंगे जो 49 लिखा गया है, ये 49 किसका वर्ग है? तो कहोगे 49 जो है साथियों 7 का वर्ग है। और 100 किसका वर्ग है? तो कहोगे 100 जो है ये 10 का वर्ग है। क्योंकि यहाँ पर देखिए वर्ग दोनों क्यों ले रहे हैं? क्योंकि दोनों संख्याएं रूट के अंदर है ना। जब दोनों संख्याएं अगर रूट के अंदर है साथियों तो 49 जो होगा ये 7 का वर्ग बनेगा और जो 100 है किसका है? 10 का हो जाएगा। तो अब आपसे ये कह रहा है 7/10 आ गया। अब प्रश्न कह रहा है कि इसका वर्गमूल प्रतिशत में क्या होगा? प्रतिशत में आपसे पूछ रहा है तो हो जाएगा 7/10 इंटू कितना होगा? 100। और 10 दहम्मा 100 तो हो जाएगा 10 सत्ते 70। तो आंसर जो हमारा फाइंड आउट होगा कौन सा हो जाएगा? 70%। कितना होगा? 70%। कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए समझ में आ रहा होगा सभी को। एनीवन कोई डाउट? किसी को डाउट? देखिए किसी को डाउट हो या कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिए। क्योंकि जो हमारी टेक्निकल टीम लगी हुई है वो आपका कमेंट देख रही है। साथियों यहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि अगर हम कमेंट देखेंगे तो अभी 1 घंटे में ज़्यादा प्रश्न नहीं हो पाएंगे, राइट। इसीलिए हम आपका कमेंट नहीं देख पा रहे हैं अभी। हम आपका कमेंट जब क्लास खत्म हो जाएगी तब हम आपका कमेंट देख लेंगे, राइट। तो यहाँ से देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 64% का वर्गमूल क्या होगा? 64% का वर्गमूल क्या होगा? सभी लोग कमेंट करके बताएं कि 64% का वर्गमूल कितना होगा। सभी लोग इसका आंसर बताएं। 64% का वर्गमूल क्या होगा? सभी लोग कमेंट करें। एनीवन किसी का आंसर? आइए हम बताते हैं। देखिए जैसे लिखा है 49% का वर्गमूल क्या होगा, आपसे यही पूछ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? देखिए जैसे लिखा गया है 64%, तो अब इसको क्या लिखेंगे आप लोग? 64 अपान कितना हो जाएगा? तो कहोगे 100 लिखेंगे। 64 अपान कितना लिखेंगे? 100। क्योंकि यहाँ से जब प्रतिशत का चिन्ह हटता है साथियों तो अपान में कितना हो जाता है? 100 आ जाता है। तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए 64 क्योंकि यहाँ पर रूट में है, अगर 64 भी रूट में है और 100 भी रूट के अंदर है तो यहाँ पर देखिए 64 है ये किसका वर्ग है? तो कहोगे जो 64 है 8 का वर्ग है। और 100 किसका है? तो कहोगे 10 का है। तो 8/10 कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ प्रतिशत में आपको चेंज करना है तो 8/10 इंटू कितना हो जाएगा? 100। 10 दहम्मा 100 और 10 अट्ठे 80। तो जो हमारा आंसर यहाँ से फाइंड आउट हुआ कितना हो गया? 80%। कॉपी कर लीजिए।
आइए डाल दीजिएगा टाइप छठा। टाइप छठे के देखेंगे साथियों, पहला क्वेश्चन जो है टाइप छठा डाल दीजिएगा। और वर्ष 2017 यूपीएसआई में साथियों यही प्रश्न पूछा गया था, क्योंकि वर्ष 2017 जो यूपीपी का सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था, तो सेकंड शिफ्ट के पेपर में साथियों यही सवाल पूछा गया था। और आपको बता दें जो यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि फोर्थ लेवल है, जो फोर्थ लेवल के साथियों पेपर होते हैं वही आकर के जो आगामी परीक्षाएं होती हैं आने वाली, तो उसमें प्रश्न को रिपीट होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए आप लोग इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे प्रश्न कह रहा है कि 4800 रुपये का 16 सही 2/3% का 0.25% का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आसान तरीका से सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे है यहाँ पर 4800 रुपये का 4800 का है, तो का मतलब क्या होता है गुणा 4800 का। अब 16 सही 2/3% लिखा है साथियों, 16 सही 2/3% फ्रैक्शन वैल्यू किसकी है, तो कहोगे 1/6 की है। तो यहाँ पर कितना होगा 1/6 हो जाएगा इंटू 0.25 अपान में कितना होगा 100। अब ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, देखेंगे दोनों जीरो आपस में यहाँ से कट गए और 6 अट्ठे कितना हो जाएगा 48। अब यहाँ पर देखेंगे कि 25 अट्ठे कितना होता है, तो कहोगे 200, 25 अट्ठे 200। अब देखेंगे कि यहाँ पर पॉइंट लगा है, तो आप लोग भी क्या करेंगे, दो स्थान में पॉइंट लगा देंगे। तो 25 अट्ठे 200, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा साथियों कितना हो जाएगा 2। जो हमारा आंसर आ जाएगा कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। राइट, कॉपी कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डाल दीजिएगा यहाँ से टाइप छठा। टाइप छठा का साथियों पहला क्वेश्चन देखेंगे, करा कि 1000 का 25% का 1% क्या होगा। CSL वर्ष 2017 का साथियों लेटेस्ट प्रश्न है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा 1000 का 1%, यहाँ से देखेंगे 1000 का 25%। देखिए साथियों यहाँ से 1000 का मतलब होता है गुणा 25% मतलब 25/100। यहाँ से प्रतिशत का साथियों चिन्ह हटेगा तो बटे में क्या हो जाता है 100 आ जाएगा। इनटू लिखा है 1% का मतलब होता है 1/, जब प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो बटे में क्या होता है 100। इनटू फिर हो जाएगा 1% है तो 1/100 आ जाएगा। राइट, यही आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ से देखेंगे 1 2 3 जीरो कटे हैं, तो यहाँ से देखेंगे 1 2 3 जीरो ये भी कट गए। अब देखिएगा 25 एकन्नम कितना हो जाएगा 25 एकन्नम 25 अपान यहाँ पर देखेंगे कि 100 दहम्मा 1000, 100 दहम्मा कितना होगा 1000। जब इसको साथियों भाग करा देंगे तो आएगा 0.025। सभी लोग कॉपी कर लीजिए 0.025। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 1600 के 250% का 0.06% डैश के बराबर होगा। CGL टियर 2 वर्ष 2018 का ये भी साथियों पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए सारे प्रश्न अपडेटेड है, यहाँ पर जितने भी प्रश्न सारे हो रहे हैं साथियों, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न जो भी हैं ये अपडेट होकर जो अभी नए हाल में एग्जाम में पूछे गए हैं साथियों, वही सारा प्रश्न आप लोगों को हम करवा रहे हैं। तो देखेंगे कह रहा है प्रश्न कि 1600 के 250%। यहाँ से इसको देखेंगे, लिखिए 1600 का मतलब होता है गुणा 250%। तो यहाँ हो जाएगा 250 अपान। अब यहाँ से साथियों अगर प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बटे में क्या होगा 100। फिर उसके बाद लिखा है का मतलब क्या होता है गुणा। अब देखेंगे 0.06 अपान, अब यहाँ से प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे दोनों जीरो आपस में कट गए। अब यहाँ पर देखेंगे 1 0 से 1 0 ये भी कट गया।
5 दूना 10 या 5 दूना 10 और 5 पचम 25, यहाँ से कटा दो, 2 अठे 16, तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 इंटू हो जाएगा 0.06। अब यहाँ से देखेंगे 4 छंग 24, कितना हो जाएगा 240, 240। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों कि 1 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव तुम भी लगा दो, तो जो हमारा राइट आंसर आ गया कितना है 2.4, कितना हो जाएगा 2.4। ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा साथियों, यहाँ से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डी इज राइट आंसर है। देखिए आप लोगों को फिर से बता दें, थोड़ा सा कठिन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है साथियों। देखिए 1600 के 250%, अब यहाँ पर देखेंगे 1600 का मतलब क्या होता है, गुणा का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा होता है। 1600 के 250% का 250% मतलब यहाँ से प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बटे में कितना हो जाएगा 100 इंटू 0.06 अपान कितना होगा, जब प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बटे में क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों कि दोनों जीरो आपस में यहाँ से कट गए, अब 1 0 से 1 0 ये कट गया। अब 5 दूना 10 और 5 पचम 25। अब यहाँ पर देखेंगे 2 अठे 16 हो जाएगा, 8 पंचे 40 इंटू हो जाएगा 0.06। अब यहाँ से देखेंगे 4 छंग 24 240। अब दशमलव देखेंगे कि 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर भी 2 अंक के बाद दशमलव लग जाए तो कितना हो जाएगा 2.4। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2.4। ऑप्शन कौन सही है, डी वाला सही है साथियों। और सीजीएल टीयर 2 वर्ष 2018 का अपडेटेड प्रश्न है, कॉपी कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते साथियों। लिखा गया है कि नीचे दिए गए समीकरण में x का मान क्या है। देखिए यूपीएससी वर्ष 2017 का पूछा गया लेटेस्ट प्रश्न है। देखिए प्रश्न जो है कह रहा है कि 100 का 16% का 8% का 100% इंटू 128 बराबर 2 की पावर x है। यूपीएससी वर्ष 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखेंगे जो प्रश्न हमारा है कह रहा है कि 100 का 16%, तो यहाँ से देखेंगे सॉल्व कर रहे हैं। लिखा गया है 100 का 16%, 16% मतलब हो जाएगा साथियों 16 बटे 100। देखिए 100 लिख लिया हमने, का मतलब होता है गुणा, फिर लिखा गया 16% मतलब 16 बटे 100, फिर गुणा के चिन्ह है तो गुणे 8 का मतलब 8 इंटू 8 का 100%, 100% मतलब हो जाएगा 100 बटे 100, 100 बटे 100 इंटू कितना 128 अब बराबर 2 की पावर कितना होगा x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए साथियों हमने 100 को कटा दिया, यहाँ 100 को हमने कटा दिया। अब देखेंगे यहाँ पर जो वैल्यू है साथियों ये 2 की पावर कितना है x है। अगर 2 की पावर x का मतलब होता है किसी न किसी संख्या क्या है एक वर्ग है, तो यहाँ पर देखेंगे जो पूरी संख्या होगी साथियों कौन सी है ये भी वर्ग में होगी। तो क्योंकि यहाँ पर वर्ग में हमको देखना है कि जो 16 है, 16 मतलब कितना लिख सकते हैं, तो कहोगे 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, इसको लिख सकते हैं कितना 2 की पावर 4, मतलब 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 होता है। 2 की पावर 4 लिख देंगे इंटू यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर 8 लिखेंगे, 2 की पावर 2 दूना 4 दूनी 8, 2 की पावर कितना होगा 3, और यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर कितना होगा साथियों 7, अब बराबर कितना हो जाएगा 2 की पावर x हो जाएगा। 2 की पावर कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं साथियों, देखिए 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 मतलब 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मतलब 2 दूना 4 दूना 8, और 128 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 128 होता है। तो हम लिख सकते हैं इसको 2 की पावर कितना 7 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कंडीशन को देखिएगा कि अगर साथियों गुणा में हर समान रहता है, गुणा में हर समान रहता है तो घातें आपस में क्या होती हैं जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 7 3 10 4 कितना हो जाएगा 14, 2 की पावर 14 बराबर 2 की पावर x, 2 से 2 साथियों कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ पर बचेगा x बराबर कितना आ जाएगा 14। यही हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा, राइट। तो यूपीएसआई वर्ष 2017 के साथियों लेटेस्ट प्रश्न है, आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, आप लोग डाल दीजिएगा यहाँ पर टाइप 7वां, टाइप 7 डाल लीजिएगा। और टाइप 7 में देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी वर्ष 2016 का साथियों लेटेस्ट प्रश्न ये भी है। देखिए प्रश्न का कह रहा है कि 50 का 860% और प्लस 860 का 50% किसके बराबर होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर लिखा गया है 50 का मतलब क्या होता है गुणा, 50 का 860% मतलब बटे में कितना हो जाएगा साथियों 100, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा फिर 860, देखिए प्लस 860 और का मतलब क्या होगा गुणा 50%, 50% मतलब होता है 50/100। अब यहाँ पर देखेंगे एक जीरो से दोनों जीरो आपस में कट गए, यहाँ पर भी दोनों जीरो आपस में कट गए। यहाँ पर देखेंगे 86 पंचे कितना होता है, 86 पंचे साथियों 430 और प्लस 86 पंचे कितना 430, यहाँ पर भी हो जाएगा 430 430। अब यहाँ पर देखेंगे अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं 4 4 800, तो हमारा हो जाएगा राइट आंसर हमारा बने क्या हो जाएगा 860 हो जाएगा। तो आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। देखिए हम आपको फिर समझा दें, 50 का 860% कहा है, तो यहाँ पर देखेंगे 50 × 860 अपान कितना होगा 100 हो जाएगा। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस चिन्ह लगा दो, और उसके बाद लिखा गया है कि 860 का 50%, तो हमने 860 का 50% की बात उन्होंने किया था, इसका मतलब 50/100 आ जाएगा। अब यहाँ दोनों जीरो आपस में, देखिए 2 जीरो था, दोनों जीरो आपस में कटा दिए, यहाँ से 2 जीरो आपस में कटा दिए। अब देखिए गुणा करा लो, 5 × 30 के जीरो हासिल आइन 3 और 5 8 40 3 43, 86 पंचे 430, 86 पंचे 430 और दोनों को हमने जोड़ दिया तो कितना आ गया 860। कॉपी कर लीजिए। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है यदि 480 का 75% और प्लस 540 का x% बराबर 603 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। आरआरबी जेईई वर्ष 2019 का प्रश्न है। देखेंगे 480 का 75%, तो यहाँ पर हो जाएगा 480 का मतलब क्या हो जाएगा गुणा 75% मतलब क्या हो जाएगा 75/100, 75/100 और प्लस 540 का x%, तो 540 यहाँ पर लिखेंगे 540 का मतलब गुणा x% मतलब हो जाएगा x/100 और बराबर कितना 603 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 25 × 75 और 25 चौका 100, यहाँ से देखेंगे 0 से 0 कटा दीजिए यहाँ पर, तो 5 दूना 10 और या 2 से कटा दीजिए, 2 पंचे 10 और 2 दूना 4 और 2 सते 14 हो जाएगा। 4 से कटा दीजिए, 4 कन्नम 4, 4 दूना 8, 0 12 3 कितना हो जाएगा 36, यहाँ हो जाएगा 360 और प्लस 27x, यहाँ पर कितना होगा 27x हो जाएगा साथियों, और बराबर में कितना हो जाएगा 603 हो जाएगा। 27x 600, यहाँ 27x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 603, इसको लिख देंगे। अब यहाँ से अगर हम कटाएं तो 5 दूना 10, देखिए कहीं से मिस्टेक हुआ है, आइए इसको फिर सॉल्व कर देते हैं। देखिए जैसे है 480 का मतलब क्या हो जाएगा गुणा 75% मतलब 75/100 और प्लस 540 का मतलब गुणा x% मतलब x/100 और बराबर कितना 603 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 25 × 75 और 25 चौका 100, 0 0 कटा दीजिए यहाँ से, 5 दूना अगर हम इसको 2 से अगर हम कटा दें तो 2 दूना 4 हो जाएगा
और 2 दूना 4, 2 सते 14 और 2 से कटा दो, या देखिए 2 से कटाएंगे तो 2 से अगर कटाएंगे 2 दूना 4 और 2 चौको 8, 0 और 4 से कटा दीजिए, 4 छंग 24, 60 और 6 त्रिक 18, 180 और प्लस कितना हो जाएगा 27x और बराबर कितना हो जाएगा 603 हो जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा 27x बराबर अगर हम कटाते हैं तो यहाँ पर 3 2 आ जाएगा 423 तो x का मान कितना आ जाएगा देखिए यहाँ से यही थोड़ा मिस्टेक हो गया है। देखते हैं 480 का मतलब गुणा 75% मतलब 75/100 और प्लस 540 का x अपान 100 और बराबर 603। 25 दिया 75 और 25 चौका 100, 0 0 कटाएंगे, 2 पंचे 10 और 2 दूना 4 और 2 सते 14। 5 से अगर 4 से कटाते हैं, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 120 और यहाँ से हो जाएगा 12 3 36, 360 और 360 हो जाएगा और प्लस 27 x अपान कितना हो जाएगा साथियों बटे 5 और बराबर 603। अब यहाँ से देखेंगे कि 27x या ऐसे कर लेते हैं 27x अपान 5 और दोनों वैल्यू घटा दीजिए तो 360 ये घट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 3 और 4 243 हो जाएगा। अब कटा दीजिए इसको 3 से तो हो जाएगा 3 9 27, 3 9 27 और 3 8 24 और 3 1 3 और 9 9 81 और 9 5 45। x बराबर कितना आ जाएगा 45। राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका 45। देखिए हम आपको फिर समझा देते हैं। प्रश्न क्या है कि 480 का 75% तो मतलब 480 का 75% मतलब 75/100 और प्लस यहाँ से देखेंगे 540 का x% बराबर कितना 603। अब यहाँ से देखेंगे साथियों 25 तिया 75 और 25 चौका 100, यहाँ से 0 0 कटाएंगे और 2 से कटा दीजिए, 2 पंचे 10 और 2 दूना 4 और 2 सते 14 आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे अगर हम 4 से कटाते हैं तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 0 आ जाएगा 120 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे 12 तिया 36 कितना 360 और प्लस यहाँ से 27 गुणा x में कराएंगे तो कितना होगा 27x अपान कितना हो जाएगा 5 और बराबर 603 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि 27x अपान 5 और बराबर कितना हो जाएगा 243 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर 3 से कटाते हैं तो 3 9 27 और 3 8 24 और 3 1 3 तो सीधा 9 से कटा दीजिए तो 9 9 81 तो तिरिया गुणा करा जी यहाँ पर तो 9 5 45। x का मान कितना आ गया 45 आ गया। आरआरबी जेईई वर्ष 2019 का ये भी क्वेश्चन साथियों सॉल्व कर लीजिए इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लिखा गया है यूपीएसआई वर्ष 2017 का ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न का करा कि 400 का x% प्लस 160 का 40% बराबर 17 का 400 है। 17 का 400 है
तो x बराबर क्वेश्चन मार्क है। साथियों यही सवाल यूपीएससी ने पूछा है। सब आसान प्रश्न है, लेटेस्ट प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न नए बनते नहीं है। जो प्रश्न पहले से बने हुए होते हैं, जैसे आगामी परीक्षाएं जो हो चुकी हैं, जैसे सीजीएल का, सीएसएल का है, तो यही सब सारी परीक्षाएं जो साथियों बदलती रहती हैं, वही सब जो एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं सिर्फ वो अपडेट होते हैं। जैसे ये यूपीएससी में यूपीएससी का एग्जाम हुआ है, तो ये प्रश्न हुआ है, और यही क्वेश्चन आपको बता दें जो अभी आगामी यूपी पुलिस की वैकेंसी आ रही है साथियों, तो यूपी पुलिस में क्या नया क्वेश्चन बनता है? तो नया नहीं बनता है, सब यही प्रश्न इधर उधर के घुमा फिरा करके यही सवाल आपको एग्जाम में दिए जाते हैं। आइए आपको बताते हैं इतना आसान प्रश्न। देखिए प्रश्न है कि 400 का x%, तो यहाँ पर देखेंगे 400 का मतलब होता है गुणा, x% का मतलब होगा x बटे 100, x% का मतलब होता है x बटे 100 और प्लस। अब यहाँ देखेंगे 160 का मतलब क्या होता है? गुणा। अब यहाँ पर देखेंगे 160 और का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ पर लिख देंगे ऐसे 160 और का मतलब गुणा, 40% मतलब हो जाएगा 40 बटे 100, 40% का मतलब होता है 40 बटे 100 और बराबर देखेंगे 17%, 17% का मतलब होता है 17 अपान कितना हो जाएगा 100, क्योंकि यहाँ से साथियों अगर प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बटे में कितना होता है 100 आ जाएगा। का मतलब होगा गुणा, लिखा है 400 तो गुणे कितना हो जाएगा 400 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे 0 0 कट जाएगा, यहाँ पर देखेंगे दोनों 0 आपस में कट जाएंगे और यहाँ भी दोनों 0 आपस में क्या हो गए कट जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 4 को गुणा अगर x में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 4x और प्लस 16 चौको तो कहोगे 64 और बराबर में हो जाएगा 17 चौको 68 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे जो हमारी वैल्यू होगी 4x बराबर, अब यहाँ पर देखेंगे कि साथियों प्लस 64 है ना, ये बराबर के जब इस तरफ आएगा साथियों तो 68 में से 64 घट जाएगा, तो इधर प्लस है तो उधर क्या होगा माइनस, 68 में से 64 घटेगा तो बचा कितना, तो कहोगे 4, तो x बराबर कितना होगा 4 4 कैंसिल, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, x बराबर 1 आएगा। यूपीएससी ने शानदार क्वेश्चन पूछा था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न कह रहा कि x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए 60 का 20% प्लस 90 का 70% माइनस x का 250% बराबर 80 का 50%। वर्ष 2017 यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों प्रश्न है कि 60 का 20%। देखिए सारे प्रश्न आसान हैं। देखिए आपको बड़ा देखने में लग रहा है कि हाँ बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, इस प्रश्न में क्या है बताइए। जिसको मैं थोड़ा बहुत आती साथियों ये सब क्वेश्चन में कुछ है नहीं, क्योंकि नाम बड़ा है लेकिन काम क्या है इसका छोटा है। अभी आप लोग देखेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से लग जाएगा प्रश्न। आइए इसको समझते हैं। देखिए प्रश्न पूछ रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए, मतलब x का मान आपको निकालना है, यही वाले x का वो मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे प्रश्न कह रहा है कि 60 का 20%, तो यहाँ पर लिखेंगे 60 का मतलब हो जाएगा गुणा 60 का 20%, तो 60 गुणे 20 बटे कितना हो जाएगा 100। फिर लिखा गया है प्लस 90 का, तो यहाँ हो जाएगा 90 का मतलब गुणा 90 का 70% मतलब हो जाएगा 70 बटे 100 और माइनस x का मतलब क्या होगा गुणा x का 250%, x का 250% बराबर 80 का मतलब गुणा 50%, 80 का 50%, तो 50 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यही तो प्रश्न कह रहा है ना कि 60 का 20% और प्लस 90 का 70% और माइनस x का 250% और बराबर 80 का 50%, यही आपसे पूछ रहा है।
इसको देखेंगे 0 0 यहाँ साथियों कट जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे 0 0 आपस में कट जाएंगे, और यहाँ देखेंगे 0 0 कटा दीजिए, 5 5 25 और 5 दूना 10 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे दोनों 0 आपस में कट गए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे 6 दूना 12 और प्लस 9 सते 63 और माइनस 5x/2 और बराबर कितना हो जाएगा 8 पंचे 40। अब यहाँ पर देखेंगे इन दोनों को जोड़ दो तो आ जाएगा कितना 3 2 5 और 6 1 7 75 और माइनस 5x/2 और बराबर कितना हो जाएगा 40 आ जाएगा। अब इस सिचुएशन में क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को आपस में घटा देंगे तो आएगा हमारा 5x/2 और बराबर 75 में 40 को घटा दो तो बचा कितना 5 और यहाँ पर 35 आ जाएगा। 5 सते 35 तो 7 दूना 14 तो x बराबर कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूना 14, यही हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फिर से समझा दें आपको, हमने 0 0 कटा दिया यहाँ पर, अब उसके बाद करेंगे यहाँ पर भी 0 0 कटा दिए और यहाँ पर देखेंगे 0 0 कटा दिए, 5 दूना 10 और 5 5 25 कर दिए। अब यहाँ से दोनों 0 को आपस में हमने कटा दिया। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों 6 दूनी 12 और प्लस 9 सते 63 और माइनस, अब यहाँ पर देखेंगे 5 और इंटू एक्स के बीच में गुणा का चिन्ह है तो 5 इंटू एक्स मतलब कितना हो जाएगा 5x और बटे में कितना हो जाएगा 2 और बराबर 8 पंचे 40। अब यहाँ पर देखेंगे दोनों को जोड़ दो तो 3 2 5 और 6 1 7 75 और 75, ये 75 और माइनस ये हो जाएगा 5x/2 और बराबर कितना 40, तो 5x/2 और बराबर कितना होगा, दोनों वैल्यू को आपस में घटा दो तो आ जाएगा 35, तो 5x है अपान 2 है तो 5 सते 35 तो 7 दूना 14, तो x का मान कितना आ गया 14 आ गया, राइट। तो कॉपी कर लीजिए। आइए अगला टाइप डाल दीजिए साथियों, टाइप 8वां। टाइप 8वें में देखेंगे पहला प्रश्न है कि 3,5 का कितना प्रतिशत है, 3,5 का कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन साथियों आप लोगों के सामने है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 3,5 का कितना प्रतिशत है, यहाँ पर देखेंगे मेथड फर्स्ट आपको समझा रहे हैं हम कि 3,5 का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर देखेंगे 3 बराबर 5 का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पर देखेंगे 5 का कितना परसेंट है नहीं पता तो वहाँ कितना मान लेते हैं कि 5 का x% है, मतलब 3 जो है वो 5 का कितना है x% है, नहीं वैल्यू पता है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 बराबर 5 इंटू का मतलब क्या होगा गुणा 5 इंटू कितना हो जाएगा x अपान, यहाँ से प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बटे में कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ से इसको वैल्यू को हम क्या करेंगे, या 5 से इसको हम कटा ही देते हैं या इसको लिख सकते हो 3 इंटू 5x अपान 100। अब यहाँ पर देखेंगे 5 दूना 10 20 तो x बराबर कितना आ जाएगा 20 तिहाई 60, ये वैल्यू आपके सामने आ गई है। तो यहाँ पर देखिए 3,5 का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पर देखेंगे कि 3 जो है वो 5 का x% है, 3 जो है 5 का x% मतलब 3 x का कितना परसेंट नहीं पता है तो 5 का कितना है मान के चलिए कि x% है। तो यहाँ पर देखेंगे 3 बराबर कितना होगा, अब 5 गुणा x में करा तो कितना हो जाएगा 5x/100 हो जाएगा, 5 दूना 10 तो 20 और 20 ये कितना हो जाएगा x मान कितना हो जाएगा 60, राइट। इसको कॉपी कर लीजिए। आइए आपको समझाते हैं इसका सेकंड तरीका कैसे है। देखिए यहां पर डाल दीजिएगा मेथड 2 में देखेंगे कि 3,5 का कितना प्रतिशत है। आप डायरेक्ट सवाल को लगा दीजिए सीधा 3/5 इंटू कितना 100, 5 दूना 10 20 तिहाई 60%, यही आपका क्या है राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों, आप लोग इसको नोट में डाल करके लिख सकते हैं कि जिन संख्याओं के साथ
जिन संख्याओं के साथ का या सा लगा होता है उसे हमेशा हर में रखते हैं, उसे हमेशा हर में रखते हैं या नीचे रखते हैं या जिससे तुलना करते हैं। ये भी आप समझ लीजिए कि जिस वैल्यू से तुलना की जाती है वो वैल्यू हमेशा क्या होती है, हर में होती है। मतलब जिन संख्याओं के साथ का और सा लगा होता है उस वैल्यू को हमेशा हर में रखते हैं। समझ गए? जिन संख्याओं के साथ का या सा लगा होता है उस वैल्यू को हमेशा हर में रखते हैं। राइट, इसको कॉपी कर लीजिए। तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3,5 का कितना प्रतिशत है। तो आप देख रहे हैं का किसके साथ लगा है, तो कहोगे 5 के साथ का लगा है। तो 5 के साथ अगर का लगा है तो जिन संख्या के साथ या जिन वैल्यू के साथ का ऐसा लगा होता है उसी को हमेशा क्या रखते हैं, हर में। तो हमने देखिए 5 को हर में लिख लिया है। तो 5 दूना 10 तो 20 तिहाई 60। या आप लोग इसको नोट डाल करके लिख सकते हैं। नोट लिखिएगा ऐसे कि जिन संख्याओं के साथ का या सा लगा होता है, का या सा लगा होता है उसे हर में रखते हैं या जिससे तुलना हो। राइट, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। नोट डाल के लिखिएगा कि जिन संख्याओं के साथ का या सा लगा होता है उसे हर में रखते हैं या जिससे तुलना की जाए। जैसे होता है तुलना, यहाँ पे हो रहा है कि 3,5 का कितना प्रतिशत है, यही है तुलना करना साथियों। ठीक है, तो आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे लिखा गया है कि 1.25 रुपए कामा 10 का कितना प्रतिशत है, 10 का कितना प्रतिशत है। तो कैसे सॉल्व होगा? तो यहाँ पर देखेंगे 1.25 अपान में यहाँ पर देखेंगे 10 का, तो का किसके साथ लगा है साथियों, 10 के साथ लगा है। तो 1.25 अपान 10 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा 100। यहाँ पर 0 0 कट जाएगा, तो यहाँ जो हमारा आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 12.5%। का कितना परसेंट है, 12.5% हो जाएगा। राइट, कॉपी कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है कि 1.14 को 1.9 के रूप में व्यक्त करने के लिए प्राप्त होता है। राइट, तो यहाँ पर देखेंगे कि 1.14 को 1.9 के रूप में व्यक्त करने के लिए प्राप्त होता है। तो ऐसे सिचुएशन में साथियों हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सी वैल्यू हर में आएगी। यहाँ पर देख रहे हैं कि 114 को 1.9 के रूप में 114 को 1.9 के रूप में व्यक्त करने के लिए प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों का और सा किसके साथ लगा है, तो यहाँ पर देखेंगे 1.9 के लिखा है ना कि 1.9 के रूप में व्यक्त करने के लिए। तो कौन सी वैल्यू नीचे आएगी, 1. अच्छा इसमें 1.9 नहीं, 1 यहाँ पर 90 है,
इसको सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 1 दशमलव कितना होगा 90 इंटू कितना हो जाएगा 100। देखिए 114 और बटे में होगा, क्योंकि 1.90 के रूप में व्यक्त करने के लिए प्राप्त होता है। तो 1.14 अपान में कितना हो जाएगा 1.90 आ जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ से क्या करेंगे 0 से 0 को हम कटा देंगे, दशमलव से दशमलव हमारा कट जाएगा, तो बचा कितना 114 अपान हो जाएगा साथियों 19, इंटू कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ से देखेंगे 19 छक्का 114 और 10 छंग कितना हो जाएगा 60। 10 छंग कितना हो जाएगा साथियों 60% हो जाएगा। राइट, तो कॉपी कर लीजिए। तो साथियों आज के लिए यही तक, और सभी लोग कमेंट करके बताएं कि जो आज की मैथ परसेंटेज की सेकंड क्लास थी वो आप लोगों को कैसे लगी। सभी लोग कमेंट करें। गुड साथियों, बस ऐसे जैसे आप डेली डेली बने रहते हैं, बस वीडियो के एंड तक देखिए। कभी भी कोई मैथ पढ़ाई जाती है साथियों, कहीं भी पढ़ाया जाए तो उसको आप पूरा पढ़िए। देखिए यहाँ पर हम क्या है कि आपको हमने शुरुआत से बता रहे हैं, क्योंकि 0 से लेकर एडवांस लेवल तक आपको हम बताएंगे और 0 से लेकर के आपको हीरो बना कर देंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बता दें इंडिविजुअल मैथ बताई जा रही है। मतलब आप किसी कोचिंग में जाएंगे तो वहाँ पर क्या है कि इससे परसेंटेज होता है, तो परसेंटेज को आपको मुश्किल से 1 हफ्ते में ख़त्म कर देंगे। 1 हफ्ता या बहुत कर रहेंगे 10 दिन तक जाएगा, और 10 दिन में आपका परसेंटेज चैप्टर समाप्त हो जाएगा। राइट, क्योंकि आपको देखिए परसेंटेज का आप बताइए, अगर 10, 20, 50 सवाल या 80 सवाल आप लगा लेते हैं तो बताइए आप बड़े से बड़े एग्जाम को फाइट कर सकते हैं। क्योंकि परीक्षा के साथ ही जो पैटर्न है वो इतना बदलता जा रहा है कि नए अपडेटेड क्वेश्चन को पूछ रहा है। तो इसीलिए साथियों थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि इंडिविजुअल मैथ आपको हम सिखा रहे हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन परसेंटेज साथियों कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसा नहीं होगा कि आप लगा नहीं पाएंगे, ये मेरा दावा है आपसे। ठीक है, तो साथियों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो साथियों लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।